आप सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं डू एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व हैं जो हम जल्दी से देखते हैं। पहला है ही डिड हिज वर्क वेल। इसको नेगेटिव नकारात्मक बनाना है। जैसे मैंने आपको समझाते हुए बताया था डू एज डायरेक्टेड वाली सीरीज़ में, यहाँ पर वो अक्सर आपको ऐसा देंगे जिसमें आप कई बार डू लगाना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, फुल स्टॉप। दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो दे आर सेलिंग देयर हाउस आप ध्यान दोगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया है। इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मूले का ध्यान करिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, हैव दे के साथ हैव लगता है, सेल सोल्ड सोल्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। फिर से नेगेटिव है, शी स्पीक्स द ट्रुथ, नेगेटिव। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पीक्स में SES वाला केस है ये, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो डज नॉट लगेगा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया है कि कोई काम शुरू हुआ है, चलता चला जा रहा है और आगे भी चलता चला जाएगा, यानी वे यहाँ पर सुबह से जो है खेल रहे हैं। इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बदलना है। तो आप फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ING, तो ये हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। सी द नेक्स्ट वन, ही टीचर्स हिंदी, ही टीचर्स हिंदी। हमने एक्टिव पैसिव में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, तो हिंदी आगे आ जाएगा और ही का हिम हो जाएगा। टीचर्स में पैसिव का रूल है इज MR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हिंदी इज MR में से हिंदी के साथ क्या आएगा, इज वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको भी पैसिव बनाना है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा इज MR प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये फिर से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हुआ, तो टॉयज आगे आ गया, टॉयज क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ आया आर, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। फिर जंबल सेंटेंसेस भी आपको आते हैं, इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। चिल्ड्रन आगे आ गया है ना, बच्चे जो हैं वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, ये आपका इसका हिंदी मीनिंग रहेगा। 8th देखिए, शी शट द डोर, इसको भी नेगेटिव करना है, तो शी के बाद शट आया है, शट से नहीं आया है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट टेंस, तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट शट द डोर। देन सी द 9th वन, ही हैज़ टेकन टी, इसको इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाना है, तो हैज़ जो है वो आगे आ जाएगा, जब हैज़ आगे आ रहा है तो कैपिटल H लिखिए, हैज़ ही टेकन टी और फिर क्वेश्चन मार्क। शी लिव्ड इन शिवपुरी, इंट्रोगेटिव, लिव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म डिड, तो डिड शी लिव इन शिवपुरी, क्वेश्चन मार्क। अनीता रेड द रामायण एवरी डे, नकारात्मक, तो जब अनीता के बाद, अनीता यानी शी,
उसके बाद रीड, वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब का डू का सेकंड फॉर्म डिड आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। ही टॉट इंग्लिश, टीच टॉट टॉट। टीच एक ऐसा वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म भी टॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। अब इसको बनाना है, चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही टॉट का हो जाएगा टीच इज टीचर्स, क्योंकि ही के साथ आएगा टीचर्स इंग्लिश फुल स्टॉप। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, इस तरह के जरूर एक ना एक आता है। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो विद्यालय नहीं जा सकता। इसको हमें चेंज करना है सो दैट लगाकर। तो ही इज सो वीक, ही इज टू की जगह ही इज सो वीक, फिर दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल फुल स्टॉप। ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, वो इतना गरीब है कि अपनी फीस नहीं चुका सकता, पे कर सकता। इसको भी हमको सो दैट लगाना है, सो दैट लगा के चेंज करना है। तो ये हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस फुल स्टॉप। द बॉय इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप, द बॉय हु हैज़ वन द प्राइज। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग who. The boy who has won the prize is my friend. अब आप देखिए इसमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु इस सेकंड सेंटेंस में दिया था, ठीक है, और नहीं तो ये इस तरह के आते हैं द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हैज़ वन द प्राइज। बट एक साल इस तरह से हु इन्होंने यहीं पे लगाया था, पर अब आपको इन दोनों को कंबाइन करना है हु यूज़ करके। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बॉय, है ना, लड़का मेरा मित्र है। कौन सा लड़का? जिसने प्राइज जीता। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम लेंगे द बॉय, फिर लगाएंगे हु, सेकेंड सेंटेंस से हैज़ वन द प्राइज। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया द बॉय हु हैज़ वन द प्राइज इज माई फ्रेंड। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, सो दैट लगाना है इसमें भी। The tea is so hot, the tea is so hot, चाय इतनी गर्म है that one cannot drink it, कि कोई इसे पी नहीं सकता। अब he is rich, he is not happy, अगर वो अमीर है तो उसे खुश होना चाहिए, पर वो नहीं है, तो हमें ज्वाइन करना है इसको yet लगा के। बहुत सरल है। he is rich, फुल स्टॉप हटाइए, yet लगाइए। ही इज़ रिच येट, और अब ये एच फिर स्मॉल लिखाएगा, कैपिटल नहीं। ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी फुल स्टॉप। इंडिया प्लेड वेल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। कंबाइन यूजिंग दो। तो यद्यपि इंडिया अच्छा खेली, दो इंडिया प्लेड वेल शी कुड नॉट विन द मैच। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप उत्तीर्ण नहीं होगे। यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस की जगह हमें इफ लगाना है। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू वोंट पास, तो आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने इफ़ लगाया है, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, इसको हमको कंबाइन करना है और यहाँ पे भी नहीं तो का अर्थ दे रहा है। वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, वेरी इजी। आपको केवल फर्स्ट सेंटेंस लिखना है वर्क हार्ड और you will fail in the exam. He did not go to school, he was ill.
यहाँ पे भी देखिए पास्ट टेंस है डिड नॉट और यहाँ पे भी वॉज है. कंबाइन यूजिंग बिकॉज. ही डिड नॉट गो टू स्कूल. बिकॉज लगाया बिकॉज ही वॉज इल. If you don't come to school regularly, you won't learn your lesson. Use unless in place of if. Unless you come to school regularly, you won't learn your lesson. Full stop. As it was Saturday, there were no children in the school. Use because and rewrite. There was no children in the school because it was Saturday. As it was Saturday, there were no children in the school. हमको use because and rewrite. There were no children in the school because it was Saturday. We shall go for picnic this year. Write in future continuous tense. We shall go for picnic. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो ये सिंपल फ्यूचर है, इसको बदलना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में. तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V1 ING. आंसर हो जाएगा वी शैल बी गोइंग फॉर पिकनिक दिस ईयर. बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. बर्ड्स दे के बराबर है माइग्रेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 ING. तो हमारा प्लूरल है बर्ड्स, तो बर्ड्स के साथ आएगा वॉज वेयर में से वेयर. बर्ड्स वेयर V1 ING माइग्रेटिंग इन विंटर. जिम विल टेक कॉफी. इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो हो जाएगा जिम हैज टेकन कॉफी. The boy is my cousin. The boy has won the race. The boy is my cousin. The boy has won the race. इसको relative clause से combine करना है. आंसर हो जाएगा The boy who has won the race is my cousin. The boy who has won the race is my cousin. इसमें भी देखिए आपको दो सेंटेंस दिए हैं. The boy is my cousin, full stop. The boy has won the race. तो जिस लड़के ने रेस जीती वो मेरा कजिन है. ठीक है, तो the boy फिर लगाया हमने who का परिचय दिया बॉय का. The boy who has won the race ये हमने लिया यहाँ से. Who has won the race is my cousin. कुछ मैं केवल रीडिंग लगा रही हूँ, ये सॉल्व करे हुए हैं. आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए. ये लास्ट 5 years का कलेक्शन है. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल. यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस. आंसर हो जाएगा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. अब आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस वर्क है इसलिए यहाँ पे डू नॉट आया है. अगर यहाँ पे वर्कड होता पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे डिड आता. अब तक मुझे लगता है आपको ये रूल समझ में आने लगे होंगे. अमन इज वेरी इंटेलिजेंट. ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली. सो दैट लगा के कंबाइन करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली. अमन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होशियार है कि वो ये परीक्षा सरलता से पास कर सकता है. ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल सो दैट. वो इतना ज़्यादा बीमार है कि वो विद्यालय नहीं जा सकता. ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल. द टॉल मैन इज़ अ डॉक्टर. द टॉल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर. जो टॉल लंबा व्यक्ति है वो डॉक्टर है और वही लंबा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है माई फादर टॉकिंग मेरे पिताजी से बातचीत कर रहा है. ये भी हमको हु यानी रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइन करना है. तो द टॉल मैन जो कि मेरे पापा से पिताजी से बात कर रहा है. द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर. आई एम इल. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. सो है ना,
मैं बीमार हूँ, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा I am ill, so I am not going to school। अगर यहाँ पे बिकॉज आ जाता है तो हमको ध्यान रखना है कि I am not going to school because I am ill। पहले ये सेंटेंस आएगा, फिर बिकॉज आएगा, फिर ये वाला सेंटेंस आएगा। ओके, नहीं तो मीनिंग जो है वो गलत हो जाएगा। दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। दिल्ली भोपाल से बड़ा है। अब यहाँ पर हमको लार्ज की पॉजिटिव डिग्री यूज करना है, पर मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी दिल्ली भोपाल से बड़ा है, यही अर्थ आना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा आंसर भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। अगर बारिश नहीं होगी तो हम विद्यालय जाएंगे। यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। If she does not come on time, the teacher will punish her. Rewrite using unless in place of if. Unless she comes on time, the teacher will punish her. They played well. They could not win the match. Combine using though. Though they played well, यद्यपि वे बहुत अच्छा से खेले, they could not win the match. वो मैच नहीं जीत पाए। हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट एज इंग्लिश। रीराइट कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो हमको कंपैरेटिव डिग्री मोर डिफिकल्ट यूज करना है, अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, तो हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट एज इंग्लिश, अर्थ मेंटेन रहा। दे डिड देयर वर्क, नेगेटिव बनाना है, तो दे डिड नॉट डू, ये गलती मत करिएगा, डू जरूर लगाइएगा। दे डिड नॉट डू देयर वर्क। माई मदर इज कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव बनाइए, तो इज आगे आ जाएगा। आई कैपिटल, इज माई मदर कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। स्विमिंग, तैरना, इज अ गुड एक्सरसाइज। रीराइट यूजिंग इट, यानी इट से स्टार्ट करते हुए हमें लिखना है। तो इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। प्रीति सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इशिता इज वर्किंग, इसमें हमको नरेशन चेंज करना है। तो प्रीति सेड, पास्ट टेंस ऐसा कैसा लिखा, कनेक्ट करा हमने उसको दैट से। प्रीति सेड दैट इशिता वॉज वर्किंग। हमेशा ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे वर्ब पास्ट में है तो ये भी अपने इक्विवेलेंट पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इशिता इज वर्किंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा इशिता वॉज वर्किंग, फुल स्टॉप। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। If he takes a taxi, he will reach the station on time, unless in place of if. Unless he takes a taxi, he will not reach the station on time. यहाँ पे on time और लिख लीजिएगा। She was drawing a picture, voice, active passive. A picture was being, B-E-I-N-G, being drawn by her. वो जो लड़का है वो मेरा नेफ्यू है, और वो जो लड़का है उसने नीली शर्ट पहनी है। अब देखिए, इसको हमको कंबाइन करना है। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, इसको हु लगा के कंबाइन करना है। तो ये हो जाएगा द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू। अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, use if in place of unless. If you do not run fast, you will miss the train. Police arrested the thief, negative. Police did not arrest the thief, full stop. Ram writes a letter, voice, letter आगे आ जाएगा। A letter is written by Ram. Swimming is a good habit. Rewrite starting with it. It is a good habit to swim.
ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे गोज है तो क्वेश्चन डज से स्टार्ट होगा. डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे? क्वेश्चन मार्क. He is so fat that he cannot run fast. Rewrite using to. Answer: he is too fat to run fast. इस वीडियो में हमने बहुत ही जल्दी पिछले 5 सालों के डू एज डायरेक्टेड विद सॉल्यूशन देखे, और डू एज डायरेक्टेड की आप सीरीज देख रहे थे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा. सबसे पहले टेंस को कैच करिए, वर्ब की फॉर्म को देखिए और फिर उसमें क्या परिवर्तन करना है वो करिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.